अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स लेना ज़रूरी हैं और इन्हें किस मिकदार में लेना चाहिए। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में तकसीम करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर हमल शुरू होने से लेकर 13 हफ्ते तक, दूसरा ट्राइमेस्टर 14 हफ्ते से 31 हफ्ते तक और तीसरा ट्राइमेस्टर 32 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक होता है। पहले ट्राइमेस्टर को हम एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड कहते हैं, यानी इसमें बच्चे के तमाम आज़ा बन जाते हैं और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो इन्हीं हफ्तों में होती है। इसलिए पहले 3 माह में मरीज़ को यही हिदायत दी जाती है कि कोई भी दवाई अपनी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल ना करें और शुआओं और केमिकल से मुकम्मल दूर रहें। अब पहले 3 माह में कौन से मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। सबसे ज़रूरी विटामिन फॉलिक एसिड है, जो कि बच्चे की बॉडी के सेल्स बनने के लिए बहुत अहम है। लो रिस्क मरीज़ को हम 400 से 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रोज़ाना देते हैं, लेकिन वो मरीज़ जिनका पहले कोई एबनॉर्मल बच्चा है या जिनको शुगर है या मिर्गी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हम फॉलिक एसिड की डबल डोज देते हैं। इस टाइम पर मरीज़ को आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम माँ के स्टोर से ही बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, क्योंकि अभी पहले 3 माह में इसका ग्रोथ का पीरियड शुरू नहीं होता। इस टाइम में खातून को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की ज़रूरत होती है, यानी ऐसी खुराक या विटामिन सप्लीमेंट्स जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत मौजूद हो, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, आर्जिनिन और लाइसिन सप्लीमेंट्स। कोशिश करें इसके साथ दूध हज़म डाइट जो कि एनर्जी भी फ्राहम करे, इसका इस्तेमाल करें, मसलन चावल, रोटी। दूसरे ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ होती है और इसमें बच्चे की हड्डियाँ, गोश्त, स्किन बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी खुराक जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे गोश्त, हरे पत्तों वाली सब्जियां, फल, सेब वगैरह। इसके साथ आयरन सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में आम तौर पर ख़वातीन का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। आयरन मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि टैबलेट्स, चबाने वाली गोलियाँ, इंजेक्शंस और साशे फॉर्म में भी दस्तयाब है। जब भी आयरन लें, इसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने कैल्शियम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूसरे ट्राइमेस्टर में बच्चे की हड्डियाँ बन रही होती हैं, इसलिए रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना ज़रूरी है। दूध के एक गिलास में तकरीबन 200 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो बेहतर है रोज़ाना दूध के 3 से 4 गिलास दूध पीने के बजाय, जो कि हमल में पीना वैसे भी मुश्किल होता है, आप रोज़ाना दूध का 1 गिलास और साथ 1 गोली कैल्शियम खा लें, जिससे कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और इसको हड्डियों तक सप्लाई करने में मदद करता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सन बाथ लें और बैक पर धूप लगवाएं। फ्रंट पर धूप लगाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि विटामिन डी के एक्टिवेशन रिसेप्टर्स बैक पर होते हैं। इसके अलावा विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। ये प्रेगनेंसी में लूज़ मोशन, कब्ज़, नौजिया, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में मदद करता है और विटामिन के कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दूसरे ट्राइमेस्टर में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं और मल्टीविटामिन टैबलेट्स में जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, विटामिन सी, ई बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। अब चलते हैं आखिरी ट्राइमेस्टर की तरफ, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें कोशिश करें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो ये आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देते और इसके अलावा प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन को मेंटेन करेंगे। इसके साथ वॉक करें ताकि खाना सही तरीके से हज़म हो सके। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आप आयरन के सप्लीमेंट्स जारी रखें ताकि खून की कमी ना हो। कैल्शियम और विटामिन डी बाकायदगी से इस्तेमाल करें ताकि आखिरी ट्राइमेस्टर में इनकी कमी हड्डियों में दर्द का बाइस ना बने। उम्मीद है आपको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टीविटामिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।